आपने सीआईडी सीरियल तो जरूर देखा होगा। एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया और डॉक्टर सालुंके। अब बिहार में भी इसी प्रकार अपराधियों पर लगाम लगेगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रम पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चलिए बता दें आपको। बिहार में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना और राजगीर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब बनाई जा रही है, जहां डिजिटल साक्ष्यों की जांच आधुनिक तकनीकों से होगी, जिससे अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई संभव होगी। बिहार सरकार ने साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए तकनीकी मोर्चा खोल दिया है। राज्य में पहली बार पटना और राजगीर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। ये लैब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी NFSU के सहयोग से संचालित होगी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में नई क्रांति लाएगी। इन फॉरेंसिक लैबों में मोबाइल फॉरेंसिक, नेटवर्क टेस्टिंग, डेटा रिकवरी, डिजिटल सबूतों का विश्लेषण, डीप वेब ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो अब तक बिहार में उपलब्ध नहीं थी। वहीं पटना में NFSU का ट्रांजिट कैंपस हिंदी भवन परिसर में तैयार किया जा रहा है, जहां न सिर्फ जांच होगी बल्कि साइबर फॉरेंसिक में विशेषज्ञ तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। राजगीर में बनने वाले स्थायी परिसर के लिए जमीन चिन्हित कर निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगर जांच लंबित होगी तो अफसरों से जवाब भी मांगा जाएगा। गृह विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि फॉरेंसिक जांच से जुड़े सभी लंबित मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाए। किसी भी अधिकारी द्वारा निर्देशों की अनदेखी करने पर कार्रवाई तय मानी जाएगी। विभाग ने कहा कि इन लैबों के शुरू होने से जांच प्रक्रिया तेज, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनेगी। बढ़ रहे डिजिटल क्राइम पर भी रोक लगेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन हाईटेक लैबों के शुरू होने से साइबर अपराधों की जांच में महीनों लगने वाला वक्त अब कुछ दिनों में ही सिमट सकेगा। इससे पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया दोनों को गति मिलेगी। साथ ही डिजिटल अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी संभव हो पाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार की इस नई पहल से बढ़ रहे आपराधिक घटना पर कितना असर पड़ता है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।